भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माँ जिनवाणी शिक्षण शिविर, किसी के पास पीली होगी, किसी के पास नीली होगी, चलेगा, है ना। पीछे निकालो जिनेंद्र भगवान की प्रार्थना, बुक अपने हाथ में, नोटबुक अपने हाथ में लो। चलिए, ओ बेल्ट वाली बाद में बांटना, बैठ जा, बाद में समाज सेवा बंद कर। चलिए, सभी बोलेंगे, हमारी बात पुस्तक में देखेंगे। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र हो लिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना, वैष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेंद्र देशना। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए। अपना मौन खोलिए, आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आवाज सही खोल नहीं तो ना हो, मुझसे बात करें। दो लोग, एक लोग कार्यकर्ता जाओ, एक किट लेके पीछे खड़े रहो, जो महिलाएं आती उनको वहीं देते जाओ, आगे मत आओ फोटो के चक्कर में। पूरा उठाओ यहाँ से सामान तुम्हारा, ताम झाम।
पीछे गेट पे रहो। जो महिला आती है फार्म वाली है तो किट दो, नहीं तो वहीं बिठाओ। कल का थोड़ा रिवीजन। कल शुरुआत थी, मुंह से नहीं बोलना है, बिना मुंह से बोले काम करो। जैन किसे कहते हैं? जो वह क्या कहलाता है? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह क्या कहलाता है? जो जिनेंद्र भगवान की मानता है वो क्या कहलाता है? जैन। जिनेंद्र भगवान की क्या मानता है? आज्ञा। जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है? देव दर्शन करना, रात्रि भोजन करना नहीं करना, पानी छान कर। ये किसकी आज्ञा है? कितनी बताया था कि कुछ और 3 चीज बतलाई थी। कितने लोग कल, आप जैन हैं, आपको क्या बनना है? क्या बनना है? जैन तो आप जन्म से बन गए, भगवान की कृपा से बन गए। अब जैनी कैसे बनोगे? अपने आप तो तुम इस जन्म में बन ही नहीं सकते। अब बनोगे आप गुरुओं की कृपा से। माता पिता से जैन बनते हैं, गुरुओं से जैनी बनते हैं। क्या बनना है आपको? जैनी। तो जैनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रयास, है ना? क्या करना पड़ेगा? बिना प्रयास के संसार में कुछ नहीं मिलता। तो कितने लोगों ने कल प्रयास किया जैनी बनने का? क्लास में नहीं, घर में। बोलिए दादाजी कैसे किया? खड़े हो जाइए। हाँ, माइक वाला सर्विस हम करेंगे क्या? एक दूसरे को पकड़ा दो ना फटाफट। जवान होके काम नहीं आता। हाँ बोलिए, फास्ट पहुंचाओ, माइक चालू रहना चाहिए, बंद नहीं हो। हाँ बोलिए। रात्रि रात्रि भोजन त्याग किया? पूरा? हाँ। या किस्तों में? नहीं, पूरा। परफेक्ट। पानी? पानी भी छान के पिया। और मंदिर? मंदिर भी गए। जोरदार तालियां बजाए। भले उनने इस उम्र में किया हो। पहले रात में खाते थे? माइक में बोलो। हाँ खाते थे। कल नहीं खाया? नहीं खाया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। जैनी बनने पे थोड़ी फीलिंग अच्छी आई? नहीं, सही में आई। आई? आई। इसको आगे जारी रखोगे? हाँ। नियम नहीं लो, प्रयास करो। हाँ। पक्का? पक्का। रात का पानी भी छोड़ने का, किस्तों में। जैसे अभी पी लिया, अब 1 घंटे तक तो पियोगे नहीं। नहीं। तो मैं 1 घंटे शुद्ध जैनी बनने का प्रयास करूंगा, है ना? इसको बोलते छोटे छोटे नियम, अणुव्रत, यही कहलाते हैं। समझ में आ रहा? और किसने किया प्रयास जैनी बनने का? स्टैंड अप। माइक यहाँ पहुंचाओ, रखो मत, तुम्हारा थोड़ी है। हाँ क्या किया कल? रात्रि भोजन त्याग। कल नहीं खाया? नहीं। पक्का? पक्का। तू वहां तो खा रहा था। नहीं था, खाया ही नहीं, नहीं था। नहीं खाया? सुबह ही आता हूँ। अच्छा, पानी? पानी भी आया था। तो अभी कच्चे जैन नहीं, पक्के नहीं। पानी का भी करो, है ना? और क्या किया? देव दर्शन किया था। और पानी छान के पिया था। बिना छना नहीं पिया? नहीं, बिना छना बिस्लरी नहीं पी? नहीं। पक्का? पक्का। छान के पिया? हाँ। ताली बजाए शिवा के लिए। माइक यहाँ रख दो। देखिए, जो भी, तभी तो हमारा बोलना सार्थक होगा, तुम उसे प्रैक्टिकल करोगे, वरना यहाँ सुने और चले गए। जो भी चीज मैं बताऊं उसको आपको याद रटना या नहीं रटना अलग विषय है। नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, कॉपी में अच्छे नंबर नहीं लाना है, जिंदगी में अच्छे नंबर लाना है। समझ में आ रहा? कि मैं आज जैन बना,
नहीं सुधरेगा। मैं आज जैन बना, कितने लोग बने हाथ उठाना? कल बनेंगे इतने लोग। कैसा लगा? बोल, तुमने तो हाथ भी नहीं उठा और अच्छा लगा। हाँ इधर अच्छा लगा जैनी बन के? कुछ ऐसा लगना चाहिए, अच्छी फीलिंग आना चाहिए। ये नहीं कि महाराज ने कह दिया कर लिया। और बाकी लोग जो जैनी नहीं बने उन्हें कैसा लगा? क्यों नहीं बने? किस्तों में बनो, एक एक घंटे में जैनी बनो। सुबह से शाम 24 घंटे में हमको जैनी बनने का प्रयास करना। क्या करना है? हम तुमको मुनि महाराज थोड़ी बना रहे। क्या बना रहे? जैनी। क्या बना रहे? तुमको मालूम है जो जैनी बन जाता है वह नरक और पशु गति में नहीं जाता है। 2 गतियों से बचना है। कौन कौन सी? नरक और जानवर बनना है क्या? कबूतर, मुर्गा, कुत्ते, बिल्ली बनना है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सच्चा जैनी, कच्चा वाला नहीं पक्का वाला, जो पक्का जैनी बनता है, जिनेंद्र भगवान को पूजता है, त्रियंचे नारक भव कभी जिन भक्ति को मिलता नहीं। नरक और पशु गति से छूट जाता है। अगले जन्म में या वो देव बनता है या मनुष्य बनता है। क्या बनना है तुमको? देव या मनुष्य? 2 में से कुछ भी चलेगा, लेकिन नरक और पशु गति तो चाहिए। क्या? तो कच्चे नहीं पक्के जैनी बन जाओ। थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। बिना आवाज किए आगे आने के लिए आवाज की। महिलाएं तुमसे विशेष निवेदन, आवाज नहीं करने का। साइलेंट किसको? नहीं तो तुमको हिलने में भी आवाज करना है, डुलने में भी आवाज करना है, सोने में भी तो खर्राटे मारती ही होगी। बिना सोए भी आवाज करना है। बिना आवाज किए साइलेंट। ये तुम लोग ये बार ज्यादा बोलने की आदत बंद करो। चुपचाप काम करो तो घर में लड़ाई नहीं होगी। काम तुम इतना करती हो, सासू को इतना सुना देती तो झगड़ा हो जाता। चलिए समझ आई बात? क्लियर हो रहा? क्या बनना अपने को? जैनी। क्या बनना अपने को? जैनी बनने के लिए क्या करना है? देव दर्शन, पानी छानना। पानी छानना थोड़ा गड़बड़ होता है ना। पानी छान के नियम लोगे तो फिर बाजार का कुछ नहीं खा सकते। सब बिना छने पानी से बनता है। लेकिन इतना करो कि डायरेक्ट पानी छान कर ही पिए, है ना। गृहस्थ हो ना, तुमको तो भ्रष्ट होना ही है ठेले में चाट आट पकौड़ी में। तो इतना करो कि डायरेक्ट पानी को बिना छाने नहीं पिए, है ना। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो आप कैसे जैनी बन जाओगे? पक्के जैनी। 2 प्रकार के जैनी। कौन कौन से? कच्चे जैनी, जो रात में भोजन नहीं करते लेकिन फलाहार करते हैं, वे कौन से जैनी? कच्चे जैनी। समझ में आ रहा? मूंग सिंगदाना खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, खाते ना, यानी सस्ता वाला छोड़ के महंगा वाला खाते हैं। वो कौन से जैनी? कच्चे जैनी, है ना। कैसे जैनी बनना है? कुछ भी नहीं खाना है, कुछ नहीं बिगड़ता। दिन भर कुछ भी खाओ, भगवान नहीं रोकेंगे। सुबह से सूर्य निकलने से अस्त तक जितना खाना हो, भगवान ने कोई रोक नहीं लगाई। कब नहीं खाना? रात्रि में नहीं खाना। समझ में आ रहा? तो पक्के जैनी बनने का हम प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास? अष्टमी चौदस को कि संडे के संडे? संडे को तो नहीं बाबा, संडे को तो बाहर जाना पड़ता है ना। आप संडे अष्टमी चौदस मत लगाइए, पर डे, है ना। कि आज मैंने यदि कोई दुकान से लौटा 8 बजे खाना खा लिया, अब आगे नहीं खाऊंगा, इतना चलेगा? बोलो कि अब नहीं, कि रात भर खाओगे, है ना।
जब खाया, जब पिया, उसी समय छोटा सा नियम लिया, अब मुझे इतने समय तक जैनी बनना है। उससे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारी दुकान चलने लगेगी, पैसा बरस जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना, शादी हो जाएगी, वो और बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान रखना। लेकिन उससे अपनी आत्मा का कल्याण होगा। क्या होगा? तो थोड़ा बहुत अपने जीवन में आत्म कल्याण के भी काम किया करो, समझ में आ? मौज मस्ती खूब करो, घूमो फिरो, जहां जाना जाओ, लेकिन आत्मा का कल्याण भी करो। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? तो जैनी कौन? जो रात में नहीं खाता, देव दर्शन करता है और परफेक्ट। कितने नाम आए इसमें? जैन, जैनी और एक नाम और क्या आया? जिनेंद्र। क्या नाम आया? अब तुम जैनी तो बन गए, जैन भी बन गए, जिनेंद्र को मान भी लिया, जिनेंद्र की मान भी ली। अभी जिनेंद्र कौन है? कौन है जिनेंद्र? अब यहां से धर्म शुरू होगा। जिनेंद्र कौन? किसी को पता? बोलो। माइक ले लो। देखो, जो भी हाथ उठा रहे हैं, उत्तर रिपीट नहीं करने का, समय बर्बाद। नया उत्तर है तो हाथ उठाओ, जो सर्वज्ञ, वही का वही देना है तो वक्त बर्बाद होता है। हाँ। जो सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशी है वो जिनेंद्र। नहीं, वो तो अरिहंत भगवान है। जिनेंद्र कौन? जिन्होंने हाँ, बोलो। इंद्रिय को जीत लिया। इधर दे दो माइक, बोलिए। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उसे जिनेंद्र कहते हैं। ओके, राइट। एक बार गलत, दूसरा करेक्शन नहीं चलेगा, एक बार में परफेक्ट बोल। हाँ, माइक दे दो। जिनेंद्र में दो शब्द हैं, जित धन इंद्रिय। जिन्होंने, बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा, ज्यादा घुमाना नहीं, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितो, इतना लंबा पछड़े में काहे को पढ़ना, सीधा एक सेंटेंस। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वह जिनेंद्र है। समझ में आ? तीन परिभाषा समझ में आ गई। जैन कौन? बोलो बोलो। जैनी कौन? जिनेंद्र कौन? जिन्होंने इंद्रियों को, वह कौन है? जिन्होंने, अरे आगे का बोलो ना, पहली क्लास के हो क्या? जिन्होंने, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वह कौन है? जिनेंद्र कौन है? और जिसने इंद्रिय को जीत लिया वो कौन है? क्लियर हो गया? याद? ये रटना पड़ेगा। ये बाद में लिख भी लेना, क्योंकि इतने हमें मालूम है तुम्हारी मेमोरी कितनी है ना। तो चार प्रश्न हो गए। कौन कौन से? जैन, जैनी, जिनेंद्र। इंद्रियों को जीत लिया वो कौन हो गए? जिनेंद्र। कौन होते हैं? दो। जिनेंद्र कितने होते हैं? जिनेंद्र कितने होते हैं? जिनेंद्र कितने होते हैं? अरिहंत और सिद्ध। कितने होते हैं? जिनेंद्र कितने? कौन कौन से? अरिहंत भी जिनेंद्र हैं और सिद्ध भगवान भी जिनेंद्र हैं। मुनि महाराज जिनेंद्र नहीं हैं। एक महिला पूजा कर रही थी चौके में, ओम नीम पुलक सागर जिनेंद्राय। अरे मैंने कहा मैं अभी कहां से जिनेंद्र बन? यदि जिनेंद्र बन गया तो फिर मैं आहार में क्यों आया हूं? जिनेंद्र तो आहार नहीं करते, तो मुनि महाराज जिनेंद्र नहीं होते। समझ में आ रहा? जिनेंद्र दो ही होते। कौन कौन से? कौन कौन से? जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो कौन? वे कौन है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया? अरिहंत और सिद्ध। कौन है? अरिहंत और, ये दो ही ऐसे हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। समझ में आ रहा? विषय क्लियर हो रहा ना? बोरिंग तो नहीं हो रहे? न हो रहे हो तो कल से मत आना। समझ में आ रहा? जिनेंद्र कौन कौन से होते हैं? अरिहंत और, अरिहंत और, समझ में आ रहा?
क्लियर हो गया? क्या जिनेंद्र हमारे भगवान हैं? बोलो, है ना? तो भगवान कितने होते हैं? कौन कौन से भगवान कौन कौन से होते हैं? जिनेंद्र कौन कौन से होते हैं? समझ में आ रहा? भगवान बोलो या जिनेंद्र बोलो, एक ही बात। समझ में आ रहा? कोई पूछेगा जैनियों तुम्हारे भगवान कौन है? पहली वाली लाइन कौन है? हमारे भगवान जिनेंद्र हैं। कोई पूछेगा जिनेंद्र कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को, वे कौन है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया? अरिहंत और समझ में आ रहा? ये दो ही हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, बाकी किसी ने भी इंद्रियों को जीता। हम मुनि महाराजों ने इंद्रियों को जीत लिया क्या? नहीं, साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को जीतने की। तुम लोगों ने जीत लिया क्या? नहीं, तुम तो किसी से हारते ही नहीं हो, सबसे जीते। क्या झांक रहा रे बंदर की तरह? समझ में आ रहा? तुम लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया क्या? तुम क्या कर रहे हो? साधना कर रहे। खाक साधना कर रहे। इतनी जल्दी हम साधना कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हो। प्रयास नहीं। देखो, साधु साधना करता है, तुम भावना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साधना कर रहे हैं। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? मुनि महाराज साधना करते हैं और श्रावक महाराज भावना भाते हैं ना। समझ में आ रहा? भाव कर सकते हो तुम, इंद्रियों को जीत नहीं सकते हो। समझ में आ रहा? और जीतना है, इधर की पूरी लाइन खाली है, आ जाओ, अभी जीता देते हैं। तो मुनि महाराज क्या करते हैं? इंद्रियों को जीतने की। श्रावक महाराज क्या करते हैं? साधु संत वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, छोड़ कर परिवार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। ये श्रावक का। साधु संत वन के विचरूं, अभी बना नहीं है, सोच रहा है वह घड़ी कब। ये क्या है तुम्हारी? क्या है तुम्हारी? क्या है तुम्हारी? भावना भवनाशनी। समझ में आ रहा? भावना से भी कल्याण होता है। और जो लोग भावना ही नहीं भाते, उनका तो भगवान जाने क्या होता है ना। इतनी भावना तो भाव, कम से कम हर श्रावक को ये भावना भाना चाहिए कि मरने से पहले भले आधे घंटे के लिए जब भी प्राण तजूं, मेरे हाथ में पिछी कमंडल होना चाहिए, है ना? मेरा समाधि मरण होना चाहिए, मेरा संथारा होना चाहिए। ये श्रावक की भावना है ना? मेरा अस्पताल में मरण नहीं होना चाहिए। जब भी मरण हो, गुरुओं के चरणों में हमारा मरण होना। ये भावना दिन रात भाव। समझ में आ रहा? समझ आ रही है बात? माइक वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है? अलवर से है ना? ढंग से कर इसको। ऐसा लग रहा जुकाम मुझे नहीं, इसे हो गया है। अच्छे से खोल। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? धर्म समझ में आ रहा? व्यवस्थित समझो, सिस्टम से समझो। तो जिनेंद्र कितने होते हैं? कौन कौन से? अरिहंत कितने होते हैं? अरिहंत कितने होते हैं? बोलो, खड़े होके बोलो। 24। 24 तो तीर्थंकर होते हैं। बैठ जाओ। अरिहंत कितने होते हैं? अनंतानंत। कितने होते हैं? सिद्ध कितने होते हैं? बोलो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलते हो ना? सिद्ध कितने होते हैं?
अरिहंत कितने होते हैं? समझ में आ रहा? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। समझ में आ रहा? अरिहंत तो बहुत सारे। जिनेंद्र, जिनेंद्र कितने होते हैं? 2 तो भेद हैं उनके, लेकिन टोटल करो अनंतानंत। अनंतानंत क्या होता है? ऐसे नहीं, सब्जी मंडी में नहीं आए हम, हाथ उठा के बताओ अनंतानंत क्या होता है? बोलो। जिनकी गिनती नहीं होती उनको अनंत अनंत। ये कोई मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया। और कोई बताइए। अनंत को अनंत के गुण इनके साथ गुना करने से जो भागफल आता है उसको अनंत अनंत के। और कोई बता सकता है? हाँ। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत अनंत। सिट डाउन। पीछे। आदि क्या होता है? प्रारंभ। अंत क्या होता है? अंत तो अंत ही है। अंत तो अंत ही है, और अभी आ नहीं रहा है ना? बैठ जाए। देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टेंस होते हैं? स्कूल में इतना तो स्कूल गए होगे ना, ये तो 6वीं 5वीं में पढ़ा देते। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट यानी, और फ्यूचर यानी। तो भूतकाल कितना बीत गया, गिनती है? कितने जन्म बीते, गिनती है? काउंटिंग। कितना गया भूतकाल? अनंत। फ्यूचर कितना है? ये भी नहीं मालूम। कितना है? अनंत। भूतकाल का अनंत और भविष्य काल का अनंत और वर्तमान का एक। वर्तमान तो यही होता है जो है। समझ में आ रहा? वर्तमान अनंत नहीं होता कभी। पास्ट टेंस भी अनंत नहीं होता, फ्यूचर पास्ट टेंस अनंत होता है, फ्यूचर टेंस अनंत होता है, वर्तमान कभी अनंत नहीं होता। वो क्या होता है? प्रेजेंट, है ना? अभी जो है, तो 2 अनंत को एक प्रेजेंट जोड़ता है, उसको अनंतानंत बोलते। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि फ्यूचर भी अनंत है, और जो बीत गया वो वर्तमान एक है। तो इधर का बीता हुआ अनंत और होने वाला अनंत और एक बीच का कितना हो गया? अनंता अनंता। अनंतानंत किसे कहते हैं? यदि अनंतानंत बोल दिया तो तीनों टेंस आ गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? भूत, भविष्यत, वर्तमान जहां तीनों जुड़ जाते हैं उसको अनंतानंत कहते हैं। अब अरिहंत भगवान कितने हो गए, भविष्य में कितने होंगे, वर्तमान में अरिहंत भगवान कहाँ है? वर्तमान में अरिहंत कौन? सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में हमेशा मौजूद होते हैं। प्रेजेंट टेंस। यदि अपन बोलते हैं नमो अरिहंताणम, वर्तमान के अरिहंतों को प्रणाम करता हूं, इतना बोलने मात्र से विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर की वंदना हो जाती है। समझ में आ रहा? क्योंकि प्रेजेंट कौन है? सीमंदर सीमंदर स्वामी, युगमंदर युगमंदर ना। ये विदेश क्षेत्र। अब कई लड़कों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये विदेश क्षेत्र क्या है। ये धीरे धीरे समझ आएगा। अभी तो आप ऊपर ऊपर की बात समझो, है ना? तो अरिहंत कितने हैं? यदि आपने बोला अनंतानंत अरिहंत, तो कितने टेंस हो गए? कौन कौन से? अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि, तो कितने हो गए? कौन कौन से? भूत, भविष्यत और। यदि आपने बोला अनंतानंद जाप करते ना, ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमो नमः, कितने सिद्धों को नमस्कार हो गया? प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और
फ्यूचर के भी। समझ में आ? क्लियर हो गया? तो अरिहंत कितने हैं? सिद्ध कितने हैं? आप कितने हो? आप अपन भी वही हैं। आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। लेकिन यहां अपन तुम जैसे लोगों की बात करने में समय बर्बाद करना है। भगवान की बात करें तो कल्याण होगा ना। तुम्हारी बात से तो कल्याण होना नहीं, पक्का है? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या क्लियर हुआ? जिनेंद्र कौन? जिनेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? जिनेंद्र कितने होते हैं? अरिहंत कितने होते हैं? सिद्ध कितने होते हैं? यहां तक का चैप्टर क्लियर? क्लियर? लिखना है 2 मिनट में लिख लो फटाफट। जैन कौन? जैनी कौन? क्वेश्चन लिख लो, आंसर घर में लिखना है ना। जैन कौन? नहीं तो बोले कॉपी काय को दी जब लिख पाई नहीं तो। पेन लाए हो? घर से लाए, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो यहां से ले रहे वो भी बहुत अच्छे हैं। नहीं चल रहा तो तुम्हारी किस्मत है। पहला लिखो जैन कौन, दूसरा लिखो जैनी कौन, तीसरा लिखो जिनेंद्र कौन। आंसर भी लिखाना है क्या कि लिख लोगे? इतने तो इंटेलिजेंट हो ना। फिर जिनेंद्र कितने प्रकार के? लिखते जाओ, ये याद रखने को लिखना है ना। जिनेंद्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत सिद्ध कितने हैं? अनंतानंद। जिनेंद्र कितने हैं? हो गई 2 दिन की पढ़ाई। क्लियर? कठिन लग रहा है? बोलो इजी लग रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ हो पूछना है या आगे बढ़े? क्लियर हो गया? पक्का? ठीक। जो इन जिनेंद्र की भक्ति करता है वो कहां नहीं जाता? नरक और पशु गति में नहीं जाता। क्लियर हो गया? इतना सा करके यदि तुम नरकों से बच जाओ तो क्या प्रॉब्लम? पशु गति से बच जाओ तो कोई प्रॉब्लम है या ठान ही रखा कि अगले जन्म में गधे ही बनेंगे? बोलो। गधे बनने की साधना मत करो, गणधर बनने की साधना करो। क्या बनने की? 2 प्रश्न और लिख लो। मुनि महाराज क्या करते हैं? अरिहंत सिद्ध बनने की या जिनेंद्र बनने की साधना करते हैं। श्रावक क्या करते हैं? भावना भाते हैं। क्लियर हो गया? जिस दिन साधना करोगे उस दिन दीक्षा हो जाएगी। बाकी उससे पहले फिर जो भी तुम कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे अभिषेक कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे आप माला फेर रहे हो, ये सब भावना में जाएगा, साधना में नहीं जाएगा। क्योंकि साधयति साधु, जो साधना करता है वह साधु है। समझ में आ रहा? तो जैसे तुम रोज मंदिर आए, तुमने अभिषेक किया, ये क्या हो गई? तुम्हारी साधना या भावना? क्या हो गई? रात्रि में भोजन, काय की भावना? अरिहंत सिद्ध बनने की। समझ? कोई बोले रात्रि में क्यों छोड़ा? मुझे जिनेंद्र बनना है, जैनी बनना है। जैनी से क्या बनना है? जिनेंद्र। आप जो कुछ भी करेंगे 10 लक्षण के उपवास किए, ये साधना है या भावना? ग्रस्त जो भी करेगा सब भावना है। समझ में आ रहा? और साधु जो भी करेंगे वो सब क्या है? एक ग्रस्त और साधु में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम एक टाइम नहीं, एक टाइम खाते हैं, ये हमारी क्या है? आप पर्यूषण में एक टाइम खाते, ये आपकी क्या हो गई? आप जिंदगी भर भी एक टाइम खाओ तो भी वह साधना नहीं है, वह क्या है? क्या बनने की? भगवान बनने की, जिनेंद्र बनने की। तो श्रावक जो भी करेगा वो सब किस में जाएगा? कौन से खाते में? भावना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात?
साधना नहीं, साधना हो गई तुम साधु बन जाओगे। साधना का संबंध किससे है? साधु से। भावना का संबंध किससे है? श्रावक से। समझ में क्लियर हुआ? छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं तो बोलो हमको आके छोटे, हम भी तो 10-10 दिन उपवास करते हैं, हम भी तो सूर्य कारण करते हैं, महाराज तो रोज आहार करते हैं, उनका क्या है, हमने तो 1 महीने का उपवास किया। तुम 1000 वर्ष भी उपवास कर लो तो भी साधना नहीं है, वह केवल भावना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? और मुनि महाराज रोज आहार भी करें तो वह उनकी क्या है? क्योंकि ये हमारा मूल गुण है। एक टाइम खाना तुम्हारा मूल गुण नहीं है। समझ में आ रहे? अंतर समझो साधु में और गृहस्थ में। तुम असंयमी लोग जो कुछ भी करेंगे वो कौन से खाते में जाएंगे? भावना। केसलुंच भी कर लो तो भी वो आपकी, कोई तुमको नमोस्तु बोलेगा क्या? क्यों? यदि कोई श्रावक बोले मैं केसलुंच कर लेता हूं तो कल उसको बोलोगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र, बोलोगे क्या? क्यों? बेचारा वो बाल तो उखाड़ रहा है। तो तुमको बोला जाएगा कि महाराज हैं। तुम 1 वर्ष भी उपवास करो तो तुम्हारा जब पारणा होगा तो बोलेंगे हे स्वामी नमोस्तु, बोलेंगे क्या? हे माता जी, बोलेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब तुम्हारा सारा उपवास व्रत किस में चला गया? नमोस्तु और बंदामी किसको होती है? साधना को। समझ में आ रहा? श्रावक के पास कोई साधना नहीं है। कोई डाउट, क्वेश्चन, प्रश्न? समझ आ गया? जो डाउट था वो दूर हो गया। साधु में और गृहस्थ में कितना अंतर है? हैं? तुम कुछ भी कर लो लोग तुमको नमोस्तु नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? चंदू, क्यों नहीं बोलेंगे? कितना भी तुम आत्मा की बातें कर लो, कितना भी समय सार पढ़ लो, कितने भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर लो, लोग तुमको नमोस्तु नहीं बोलेंगे। बोल दोगे क्या? अहमदाबाद में शायद बोल देते हो। बोलो। कितना भी शुद्धोपयोग की बातें कर लेना, कितना भी धर्म की बातें कर लेना, तपस्या कर लेना, त्याग कर लेना, ये 10 दिन के उपवास भी कर लेना, तो भी पारणा वाले दिन कोई तुम्हारी नवदा भक्ति नहीं करेगा। करेगा क्या? क्यों नहीं कर रहे? हमने भी तो उपवास किए ना। क्योंकि आप क्या हैं? असंयमी। क्या है? और असंयमियों की पूजा जैन दर्शन में नहीं होती। क्लियर हुआ है? हाँ या ना बोलो ये तुम लोग। विषय समझ आ रहा है? तुम हमसे भी ज्यादा तपस्या कर लो और मेरे पास आके भी बैठ जाओ तो नमोस्तु किसको बोलेंगे? उसको क्यों नहीं बोल रहे? वो श्रावक है, गृहस्थ है। समझ आए? उसके पाद प्रक्षालन करोगे क्या? उसकी आरती उतारोगे क्या? उसको अर्घ्य चढ़ाओगे क्या? उदक चंदन तंडुल पुष्प बोलोगे क्या? नहीं बोलते। समझ में आ गया? तो तुम्हारा दर्जा मुनियों से बड़ा कभी हो सकता है क्या? कितना भी तत्व चिंतन कर लीजिए, कितने भी आत्मा की बातें कर लीजिए, यदि आप असंयमी हैं तो वह आपकी साधना नहीं है। क्लियर? नहीं हो रहा? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, तुम विद्वान तो ऐसे हो कि तुमको हर चीज आता है, डाउट पैदा ही नहीं होता है। क्लियर हुआ? आगे चले। अब देखना है अरिहंत कौन होते है ना, क्रम से पढ़ेंगे। लोग बोलते हैं ना जैन धर्म का हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें कि हमको शुरू से ज्ञान, ये पढ़ो तो शुरू से चलेगा।
ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको लिखने वाला हूँ, एक बुक लिखने वाला हूँ जो सारे देश में जैनों को जैन धर्म के ज्ञान के लिए कारण बनेगी। उसका लेखन चल रहा है। समझ में आया? तो अरिहंत कौन होते हैं? बोलो क्या? नो, हाँ सही है, परफेक्ट नहीं है। हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो। बहुत लंबी भटक गई तुम चौराहे पे, बैठ जाओ। देखो, अरि माने होता है दुश्मन। अरिहंत की परिभाषा, अरि माने हंत माने नाश करता है। किसका नाश करता है? तो अरिहंत का शब्दार्थ क्या होता है? जो दुश्मनों का नाश करता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसलिए एक पनडुब्बी आई थी, उसका नाम रख दिया था अरिहंत, तो सब समाज ने विरोध किया था। अरिहंत का शब्दार्थ तो यही होता है। वो जो मिसाइल थी वह भी क्या करती थी? दुश्मनों का। शब्दार्थ में तो यही आएगा। समझ में आ रहा? एक थोड़ा सा समझो, लिखो मत। किसी भी चीज को समझने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है: शब्दार्थ, आगम अर्थ और भाव अर्थ। कितनी चीज हो गई? कौन कौन सी? एक होता है अन्वय अर्थ, शब्दों को समास कर तोड़ना, है ना, वह अन्वय अर्थ होता है। ये ग्रामर है। जिसको ग्रामर नहीं आती है वह जिनवाणी को नहीं समझ सकता है। समझ में आ रहा? शब्दार्थ, अन्वय अर्थ, आगम अर्थ, भावार्थ, फिर निकलता है अर्थ। समझ में आ रहा? तो अरिहंत जो है शब्दार्थ में क्या है? अरिहंत का शब्दार्थ क्या है? जो दुश्मन को हंत माने मारता है, नाश करता है, वह अरिहंत होता है। अब तुम सोचो कि हमने अपने दुश्मन को मार दिया, अमेरिका ने लादेन को मार दिया, तो अमेरिका क्या बन गया? शब्दार्थ से तो अरिहंत बन गया वो। समझ में आ रहा? शब्दार्थ से क्या बन गया? शब्द तो वही बोल रहा है ना। मोदी ने मार दिया दुश्मनों को रात में, है ना, तो क्या बन गए मोदी? शब्दों के अनुसार तो बन गए, है ना। तुमने अपनी देवरानी को जम के दिया, क्या बन गई? अरिहंत। शब्दों से तो अरिहंत हो गए, लेकिन जैन दर्शन शब्दार्थों को नहीं मानता। अब अरि माने दुश्मन। अब जैन दर्शन पूछेगा दुश्मन कौन? एक देश का भी दुश्मन होता है, एक हमारा व्यक्तिगत दुश्मन भी होता है, एक समाज में भी दुश्मन होता है, एक स्कूल में भी दुश्मन होता है, एक दोस्त भी दुश्मन होता है, कभी कभी रिश्ते भी दुश्मन बन जाते हैं। कौन से दुश्मन को मारूं? है ना, शब्दार्थ तो यही बोले, जो दुश्मन को मारे वो अरिहंत है। कौन से दुश्मन? अब अगला क्वेश्चन उठेगा, तो बोले आदमियों को, संसारी लोगों को मारने वाला नहीं। अरि माने शत्रु। हे आत्मा, तेरा शत्रु कौन है? कर्म मेरा शत्रु है। कौन है? अब कर्म शब्द कैसे आया? आगम से, है ना। शत्रु का अर्थ आगम में व्यक्तियों को नहीं बोला, किसको बोला है? अपने जो कर्म है। तो जो कर्म, अब आएगा भावार्थ, जो कर्म रूपी शत्रु को मारते हैं वो। समझ आया विषय? नहीं आया? शब्दार्थ क्या होगा? उसमें कर्म नहीं आया। कर्म काय में आएगा? आगम में। आगम यानी जिनवाणी, जिनवाणी यानी शास्त्र। तुम्हारी जिनवाणी में शत्रु किसको बोला है? हमारी जिनवाणी में शत्रु कर्मों को बोला है। तो अब परिभाषा क्या बनेगी? जो कर्म रूपी
मारते हैं वे कौन कहलाते हैं? अरिहंत। समझ में आ रहा विषय? नहीं आ रहा? बोलो। किसी ने महिषासुर को मार दिया, महिषासुर मर्दनी रणचंडी होती है, तो वो अरिहंत हो गई क्या? उनने किसको मारा? राक्षसों को। भगवान कहते हैं राक्षसों को मारने वाला अरिहंत नहीं होता, जो कर्म रूपी शत्रुओं को मारता है वह क्या होता है? बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। समझ में आ रहा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। अरिहंत कौन? कर्म रूपी शब्द कहां से आया? आगम से। आगम अर्थ और शब्दार्थ दोनों मिलके क्या बन गए? भावार्थ। स्कूल में भावार्थ पढ़े कि नहीं पढ़े? ग्रामर इतनी तो पढ़ी होगी ना। भावार्थ। भावार्थ क्या बनेगा? जो कर्म रूपी शत्रुओं को मारते हैं वे क्या कहलाते हैं? कर्म रूपी शत्रु कितने हैं? लिंक एक के बाद एक। कितने हैं? कितने हैं? अब 8 को तो एक आदमी एक साथ मार नहीं सकता, है ना? तो कर्म रूपी शत्रु 8 हैं, उनको 4-4 में डिवाइड कर दो, है ना? किस में कर दो? कैसे डिवाइड करोगे? आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं ना, परीक्षा में, कि नहीं जाते? तो पहले जो आता है उसे लिखते हो या जो नहीं आता उसमें लगे रहते हो? माने इजी, है ना? सरल सरल को पहले लिखते हो ना, वो कठिन वाले को नहीं। तो कठिन तो याद आ नहीं रहा और सरल वाला जा रहा है, पास हो गए कि फेल? फेल हो जाओगे। परीक्षा में विद्यार्थी पहले उस पेपर को पढ़ता है, फिर जो इजी होता है उसको पहले करता, नहीं तो ये नंबर भी चले जाएंगे। याद रखो विद्यार्थियों, कैसे परीक्षा देना चाहिए। जो इजी हो उसको। अब कर्म रूपी शत्रु, कुछ कर्म बलवान हैं और कुछ कर्म निर्बल हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो बलवान कर्म में 4 को डाल दिया और निर्बल कर्म में 4 को, तो 2 प्रकार के हो गए, एक घाती और एक आघाती। कौन से हो गए? जो डायरेक्ट आत्मा का घात कर दे वह घाती कर्म है। समझ में आ रहा? जो आत्मा का घात नहीं करता, ऐसा समझ लो अपने पास 2 चीज हैं, एक आत्मा और एक शरीर। कौन कौन सी चीज है तुम्हारे पास? क्या क्या है बोलो? ये घर मकान इनको मत लगाना। क्या क्या चीज है तुम्हारे पास? एक शरीर है और आत्मा, बॉडी एंड सोल, है ना? दोनों चीजें ना। एक कर्म ऐसे हैं जो बॉडी को प्रभावित करते हैं, एक ऐसे हैं जो आत्मा को प्रभावित करते हैं। जो आत्मा से फाइट करें वह घाती कर्म। समझ में आ? घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। समझ में आ? घात माने नाश। जिनकी लड़ाई किससे चल रही है? आत्मा के गुणों से। एक वो होते हैं जो बॉडी, शरीर से जिनका संबंध है। क्लियर हो रहा? वह अघाती। अघाती क्यों? क्योंकि उनको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। और घाती को किससे लेना देना है? आत्मा से। तो कर्म डिवाइड हो गए। कर्म कितने प्रकार के हो गए? अरिहंत किसे कहते हैं? जो कर्म रूपी शत्रु को, वे क्या कहलाते हैं? कर्म रूपी शत्रु कितने हैं? 8, है ना? उनको 4-4 में डिवाइड कर दो तो एक ग्रुप काय का बन गया? घाती का। एक ग्रुप किसका बन गया? अघाती का। घाती कौन? जो भीतर अटैक करते, है ना? अघाती कौन? जो बाहर अटैक करते। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? कठिन हो रहा है? बोलो हाँ या ना। कठिन हो रहा है? क्या बोल रही? खड़ी हो जाओ। माइक माइक माइक। हाँ। किसको कहते हैं? हाथी नहीं, हाथी। घाती। जो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें? आत्मा और शरीर। जो आत्मा पर अटैक करें
आत्मा के गुणों का जो नाश करे वो घाती, और शरीर के गुणों का जो नाश करे वह आ गया। क्लियर? तो 4 शरीर से रिलेटेड है और 4 आत्मा से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है क्या? बोलो नहीं। क्लियर है? अब वो ज्ञानावर्णी वो बाद में बात करेंगे, अपन तो पहले घाती या घाती में परिभाषा याद करो। जो घाती कर्मों का नाश करते हैं वो कौन कहलाते हैं? जो घाती अघाती दोनों का नाश करते हैं वो सिद्ध कहलाते। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? क्या समझ में आया? अरिहंत कौन? जो 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं। घाती कर्म कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 तरह की दवाई होती ना। इंजेक्शन क्या है? इंटरनल। मलहम क्या है? लिखा रहता ना, एक्सटर्नल यूज ओनली नॉट फॉर इंजेक्शन। लिखा रहता ना कि इसे अंदर मत ले लेना, ये बाहर की दवाई है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो अघाती कर्म क्या है? एक्सटर्नल। और घाती कर्म क्या है? इंटरनल, भीतर। अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? तो जो इंटरनल कर्मों का नाश कर देते हैं वो अरिहंत, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का नाश कर देते हैं वो सिद्ध भगवान। क्लियर हो गया? बोलो चंदू जी। नहीं क्लियर नहीं, बोलो ना क्या हुआ? घाती अघाती क्या होते हैं? माइक दो, परफेक्ट बोलेंगे, याद होता उनको। नहीं देखे तो नहीं तो हाँ हाँ करने से क्या होता है? इसमें भी नकल कर रहे, ऐसे स्कूल में पढ़े हो। हाँ इधर दो, माइक दे दो दादाजी, आगे बढ़ाओ। बोलिए चंदू जी, समझ में तो उनको पूरा आ गया है। जो अंतर के कर्मों को मारते हैं वो धाती, और जो बाहर के कर्मों को मानते हैं इंटरनल। अंतर और बाहर से तो कलर गड़बड़। जो आत्मा के गुणों का, जो आत्मा के गुणों का नाश करते हैं वो धाती। घाती। जो शरीर के कर्मों को मारते हैं वो नहीं। इतना धीरे तो तुम कभी नहीं बोलते हो कि आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी। अभी तो तुम पूरा मंदिर हिला दोगे बोलोगे तो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? विषय क्लियर हुआ? घाती और घाती, 4 अघाती, 4 कर्मों का नाश करे वो अरिहंत, 8 कर्मों का नाश करे। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? दिमाग में उतर गया? हम किसकी पूजा करते हैं? अरिहंत और कर्म रूपी शत्रु। जो कर्म रूपी शत्रु को मारते हैं वो अरिहंत हैं। ये कर्म शब्द कहां से आया? आगम के अर्थ से। शब्दार्थ से क्या आता है? जो शत्रु का नाश करे। समझ में आ रहा? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े? इतना हो गया क्लियर? फिर से रिपीट करते। जिनेंद्र कौन? जिन्होंने। जिनेंद्र कितने प्रकार के? कौन कौन से? अरिहंत कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का। सिद्ध कौन होते हैं? अरिहंत सिद्ध कितने होते हैं? अनंतानंत किसे कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल भी अनंत है, भविष्यकाल भी अनंत है, वर्तमान काल एक है। तीनों को जोड़ो तो क्या बन जाता है? अनंतानंत। समझ में आ रहा? इतना विषय समझ में आ गया? इसमें कुछ कठिन लगा? बोलो। बहुत होशियार है तुम लोग तो, पंडित बन गए। अब क्या बन गए? विद्वान 2 दिन में। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? नहीं हो रहा? ये इंद्रियों को जीतना और हारना क्या है? जो इंद्रियों को जीतते हैं वो जिनेंद्र, और जो इंद्रियों से हारते हैं वो यही नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, यही है। और क्या है? जिनेंद्र तो नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये हारना और जीतना क्या होता है? फाइट करना है क्या?
क्या होता है हारना जीतना? इंद्रियों को हारना क्या होता है और जीतना क्या होता है? बोलो। इंद्रियों की आकांक्षाओं को कंट्रोल कर सके उसे इंद्रियों को जीतना कहते हैं, और जो इंद्रियों की आकांक्षाओं को कंट्रोल ना कर सके उसे इंद्रियों को हारना कहते हैं। कंट्रोल तो संयम हो गया, है ना? बिल्कुल। और कोई बता सकता है? हाँ बोलो, माइक दे दो। नमस्ते। जो 5 इंद्रियों को वश में करते हैं वही बस क्या होता है? वश मीन्स कंट्रोल। फिर वही बात, बस यानी कंट्रोल, बस माने बस, और क्या? हाँ बोलो। जो इंद्रियों पर विजय पाते हैं। विजय यानी इंद्रियों को जीतने को विजय कहते हैं। हमने वही तो पूछा कि विजय क्या होती? इंद्रियों को वश में करते। और कोई बता सकता है? और कोई नया उत्तर आ रहा हो? हाँ बोलो। एक मिनट, माइक आ रहा, माइक। इतनी अच्छी बात बिना माइक में कैसे बोलोगे? जो इंद्रियों के अधीन नहीं होता है। अधीन माने मतलब तुमने तो भाषांतर कर दिया, वश को अधीन कर दिया। मीनिंग बताओ। एग्जाम्पल, मेरे को भूख लग रही है, वो मैं अपने इंद्रियों के अधीन हूँ और हाँ। मैं उस पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। कैसे करोगे? उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ। तो तुमने भूख लग रही, उपवास कर लिया, तो तुम जिनेंद्र बन गए, है ना? ठीक है, कोशिश तो की उनने, प्रयास किया, है ना? माइक आगे पहुंचा दो, तुम वहीं बैठे रहो, है ना? हाँ बोलना है, बोलो। जो इंद्रियों में सुख नहीं मानता है, तो क्या मानता है? उसमें सुख होता ही नहीं है। नहीं होता? तो फिर यहाँ आ जाओ। इंद्रियों में सुख नहीं होता? गर्मी से आए हो और एसी चला है तो सुख नहीं मिल रहा, तो इंद्रिय में सुख है तो किसने कहा नहीं है? गुलाब जामुन खाते हो तो ऐसा लगता है अंगार भर लिया मुंह में, सुख मिलता है कि नहीं? पत्नी अभी नमक नहीं डाले खाने में तो बोलो इंद्रिय में तो सुख होता ही नहीं है, तो फिर पत्नी को दुख काय का दे रहे हो? फिर क्या इंद्रियों में सुख नहीं होता है? यदि सुख नहीं होगा, क्या भोगों में सुख नहीं होता? होता है। यदि भोग में सुख नहीं होगा तो आदमी क्यों भोगेगा? ये इंद्रिय है ना, खट्टा मीठा चरपरा, तो खट्टा मीठा खाने में सुख मिलता है कि नहीं? तो बेवकूफ क्यों बना रहे भगवान को कि इसमें सुख नहीं है? सुख तो है। ठंडी में गर्म कपड़े पहनो तो सुख मिलता है कि नहीं? बोलो। यदि नहीं मिलेगा तो क्यों पहनेंगे? आदमी पागल है क्या? बोलो, इधर पास करो प्रस्ताव। इंद्रियों में सुख है या नहीं? तभी तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मजा आ जाता है, बाल आल कटा के, बेहतरीन लिपस्टिक लगा के, नाखून बढ़ा के। इंद्रिय में सुख, इंद्रियों में सुख। कितना उल्टा जमाना हो गया कि जिसे कटाना चाहिए उसे बढ़ाते हैं और जिसे बढ़ाना चाहिए उसे कटाते। बाल कटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए तो उसको कटवा लेते हैं, नाखून कटाना चाहिए तो उसको क्या करते हो? बिल्कुल विपरीत जाना है अपने। हाँ बोलिए, माइक दो। माइक कहाँ गया? या मैं पूरे 8-10 बता दो। या कुछ तो सही होगा। या माइक ले लो। हाँ अब बोलो, एक सेंटेंस। जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को खत्म करता है उसे इंद्रिय, मतलब क्या आपने क्वेश्चन?
प्रश्न मालूम नहीं है, उत्तर तैयार। उसे उसे इंद्रिय विजय कहते हैं। राइट, बैठ जा। यानी इतने एक्साइटेड हैं लोग कि क्वेश्चन तो पता ही नहीं, उत्तर तैयार रखा। कोई बात नहीं, अच्छा है, आनंद है, ये उत्सुकता है। मुझे देख के सब भूल जाओगे चंदू तो दीक्षा हो जाएगी। तुम बेटा वही भूलते हो जो तुम्हें आता नहीं है। समझ आ रहा? देखो, पहली बात तो मान के चलो कि इंद्रिय में सुख है, नहीं है ऐसा नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, है ना। पांचों इंद्रिय के विषयों में जीव को सुख मिलता है। भूख लगी, क्या मिल रहा है? लगी ना भूख, उस आकुलता, परिणाम कैसे हो रहे? आकुल व्याकुल हो रहे कि नहीं? भूख लगी तो भोजन करने के बाद कैसे हो जाते हैं? तो इंद्रिय से सुख मिला या नहीं? बोलो। प्यास लगी, परिणाम कैसे हो रहे? किसके परिणाम खराब हो रहे? शरीर के, आत्मा के? मेरे परिणाम खराब हो रहे या इसके? बोलो। शरीर के हो रहे, मेरे। समझ में आ रहा? और गट 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 पानी पी लिया, तृप्त हो गया, सुख मिला कि दुख? तो इंद्रिय से सुख मिलता है कि नहीं? मिलता है। अंतर इतना होता है कि इंद्रिय का सुख क्षणिक है और मोक्ष का सुख परमानेंट। बस, सुख दोनों में, इंद्रिय में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। संसार में भी सुख है और मोक्ष में, दोनों जगह सुख है। समझ में आ रहा? तो मोक्ष का सुख कैसा है? परमानेंट। और संसार का सुख कैसा है? सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, यही चलते रहता ना। जैसे घड़ी में पेंडुलम ऐसे ऐसा होता रहता ना, वैसे संसार में क्या है? सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी क्षणिक है। समझ में आ रहा? और मोक्ष में क्या है? दुख तो है ही नहीं, क्या है? सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। तो जो हम लोग दीक्षा लिए हैं तो सुख दुख के लिए थोड़ी लिए, काय के लिए लिए? कि जो सुख है, इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, एक सुख ऐसा है जो परमानेंट है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इंद्रिय वाला सुख है वह कैसा है? अपने साथ दुख लाता है। सुख जाते जाते कह गया दुख से, सुख जाते जाते कह गया दुख से, जब मैं नहीं रह पाया तू भी नहीं रह पाएगा। समझ में यार? जब मैं नहीं रह पाया तो संसारी जीवों के सुख के बाद क्या है? और मोक्ष में दुख है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो अब ये मत बोलना कि इंद्रियों में सुख नहीं है। जो मोक्ष सुख के लिए इंद्रिय सुख को छोड़ता है वह जिनेंद्र होता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? जो परमानेंट सुख के लिए ये टेम्परेरी सुख को छोड़ देता है, क्योंकि टेम्परेरी सुख छोड़े बिना परमानेंट नहीं मिलता है। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा? सुख दो प्रकार के, एक टेम्परेरी सुख और एक परमानेंट सुख को हिंदी में क्या बोलेंगे? शाश्वत सुख, है ना, जो कभी नष्ट नहीं होता। अपना सुख कैसा है? क्षणिक। अभी अच्छा लग रहा है, अभी दुकान जाओगे फिर दुखी हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, घर जाओगे दुखी हो जाओगे, है ना। क्षण में सुखी, क्षण में दुख। क्लियर हो रहा? इस जिंदगी से बाहर आना है जहां सुखी सुख हो, 1% भी दुख ना हो, वह स्थिति होती है मोक्ष की। लेकिन कुछ लेने के लिए कुछ, ये तो नियम है, देना पड़ता है। तो टेम्परेरी सुख को छोड़ोगे तो कौन सा सुख मिलेगा? परमानेंट सुख। समझ में आ रहा? देखो एक बात बताओ, एक आदमी जिसके कमरे में एसी लगा है, जिसके बेडरूम में एसी लगा है,
जिसकी कार में एसी लगी है, समझ में आ रहा, जिसके ऑफिस में एसी लगी है और वो सिविल इंजीनियर है, समझ में आ रहा क्या है, कार में एसी, ऑफिस में, कमरे में, हर जगह एसी। लेकिन जब वो साइट पे जाता है, बाहर खड़ा होता है, सिविल इंजीनियर है, देखता है, नापता है, उस समय एसी लगा है या धूप में खड़ा है? क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है? उसको काहे का परमानेंट सुख? क्यों खड़ा है? क्योंकि वह यह जानता है ये धूप सहन नहीं करूंगा तो एसी बिक जाएंगे। समझ में आ रहा? धूप सहन नहीं करूंगा मकान बिक जाएगा, धूप सहन नहीं करूंगा गाड़ी बिक जाएगी। अब वो जो गाड़ी का सुख, घर का सुख, एसी का सुख प्राप्त करना है, उसे 5-6 घंटे धूप सहन करना पड़ती है। धूप नहीं सहेगा तो ये सुख नहीं मिलेंगे। वैसे ही जो इंद्रियों के सुख को नहीं छोड़ेगा उसे मोक्ष का सुख प्राप्त होने वाला नहीं। क्लियर हुआ? उदाहरण क्लियर हुआ? बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो हाँ या ना? आया ना? मां बनने के लिए जन्म देने का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, है ना? यदि जन्म का दुख नहीं सहन कर सकते हो तो संतान सुख मिलने वाला नहीं। हर सुख के साथ दुख से गुजरना पड़ता है। समझ में आ रहा? बच्चा यदि पढ़ाई को दुख समझता है तो 100% नंबर नहीं ला सकता है। उस दुख को जो सहन करता है पढ़ने के, बिना मन के भी पढ़ता है, जबरदस्ती भी पढ़ता है, तब जाके 100% आते हैं। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? रिजल्ट अच्छा लगता है या पढ़ाई? बोलो। पढ़ाई तो बुरी लगती है, स्कूल नहीं जाना पड़े, नहीं पढ़ना पड़े, होमवर्क नहीं करें, रिजल्ट कैसा चाहिए? तो क्या इनको इस दुख को झेले बिना 100% का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिस आदमी के, जिस आत्मा के मन में उस सुख की इच्छा जग गई है, उसे ये वाले सुख छोड़ना पड़ेंगे। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? समझ आ रहा है या नहीं? तो इंद्रियों के सुख कैसे हैं और भगवान के सुख कैसे हैं? तो जो क्षणिक सुखों को त्याग कर देता है वह जिनेंद्र। कहा था ना, इंद्रिय से जीतना क्या है? बड़े सुख के लिए छोटे सुख को छोड़ना पड़ता है ना? नहीं आ रहा? ससुराल के बड़े सुख के लिए पीहर के छोटे सुख छोड़ना पड़ेंगे। पीहर छोड़े बिना ससुराल की प्रॉपर्टी मिलने वाली मिल जाएगी क्या? छोड़नी पड़ेगी। ससुराल रहोगे तब माल मिलेगा, नहीं मैं रहूंगी तो पीहर में ही ससुराल का मकान मेरे नाम खाक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो इंद्रिय से जीतना क्या है? अब देखो बिल्कुल क्लियर समझते परिभाषा। उदाहरण यानी फिट तो बैठ गया, अब शब्द समझना है। जो इंद्रियों के अनुसार जीते हैं वे इंद्रियों से हारते हैं, और जो इंद्रियों को अपने अनुसार जिलाते हैं वह इंद्रियों से जीतते हैं। समझ आ रहा नहीं? जो इंद्रियों के अनुसार जिए, है ना, इंद्रिय कह रही कांदा ले आओ, आलू ले आओ, बटाका ले आओ, खा लो। जो खा लिया वो हार गया, जिसने नहीं खाया वो जीत गया। समझ में आ रहा? इंद्रिय कह रही है रात में भोजन ले आओ, खा लो, खा लिया फटाफट, हारे की जीते? बोलो हार गए ना? क्या करना है? जीतना है। समझ में आ रहा? मन तो करेगा हर चीज का, है ना? क्या करना अपने को? तो जो इंद्रियों को जीतना किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है वह इंद्रिय से जीतना है, और जो इंद्रियों के अनुसार चलता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय से। तो जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है वह जीत जाता है, जो जीत जाता है
वह जिनेंद्र हो जाता है। समझ आया? डाउट? बोलो, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेट आओगे तो ऐसे ही खड़े रहोगे, जल्दी आओगे तो आगे बैठो, खड़े रहो भाई आराम से। समझ में आ रहा? लेट आने की सजा है। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? अब अपन देखते हैं क्या क्या चीज समझा। जैन, जैनी, जिनेंद्र, अरिहंत, सिद्ध, घाती, अघाती, इंद्रिय से जीतना, हारना। समझ में आ रहा? अब प्रश्न होगा ये इंद्रियां क्या है? इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय इंद्रिय इतनी देर से चिल्ला रहे हो, ये इंद्रियां हैं क्या? 5 मिनट और है, 9:30 बज रहे हैं। हाँ, बोलो, माइक 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 पहुंचाओ। बोलिए। इंद्रिय 5 होती हैं संसार। कितनी होती है? नहीं, क्या है? संसारी जीवों को जानना पहचानना, उसको इंद्रिय कहते हैं। ओके, राइट। कैसे पहचानना? आँख से देखना, इस और कान से सुनना, ग्रहण, मुंह से चखना, रसना, स्पर्श, मतलब ये तो भोग कहलाते हैं। पहचान की बात हो रही, मतलब हल्का भारी, ठंडा गरम, भोग। राइट। माइक दे दो, बैठ जाओ, है ना? देखो एक बात, बिकॉज जनरल भाषा में समझो, ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। कैसे जाना? बॉडी देख के, आत्मा देख के। है? स्त्री पुरुष की पहचान कैसे होती है? दाढ़ी माड़ी, ये इनके नहीं, ये इनके हैं। समझ में आ रहा? तो बॉडी देख के जीव पहचाने जाते हैं कि आत्मा को देख के? आत्मा तो दिखती नहीं। दिखता क्या है? क्या दिखता है? ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये गधा है, ये हाथी है, ये शेर है। क्या देखा तुमने? उसकी बॉडी को देखा कि आत्मा को देखा? किसको देखा? शरीर देखा ना। ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये छोटा है, ये बच्चा है। क्या देख के बोल रहे? शरीर देख के बोले। इतना सा है तो बच्चा है। इतना सा क्या है? उसका शरीर। समझ में आ रहा? इतना बड़ा है, बड़ा बच्चा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा हो रहा है? शरीर। समझ में आ रहा? ये चंदू है, वो कोठारी है। क्या देख के बता रहे? मिलाप जी कोठारी। समझ गए ना? क्या देखा? बॉडी देखी ना? क्लियर हो रहा? ये कोयल है, ये तोता है, ये पंछी है, ये पेड़ है, ये हवा है, ये पानी है। क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है, शरीर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संसार में कितने जीव हैं? जेत्र भुवनों में जीव अनंत। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं। लेकिन अनंतानंत जीव को पहचानते किससे हैं? शरीर से। कैसे पहचानते? क्लियर हो रहे? नहीं हो रहा? किससे पूछना है? हाँ बोलो। अच्छा, जवाब देना है। लो भाई माइक दो, हमको ही दे दो जितने जवाब देना हो, घर में मत देना। बोलो। संसारी जीव की जो चिन्ह से पहचान होती है उसको इंद्रिय कहते हैं। चिन्ह? संसारी जीव तीर्थंकर के चिन्ह होते, अपने कोई चिन्ह नहीं होते। नहीं, ये जो 5 इंद्रियां हाँ, तो वही हम बता रहे कि चिन्ह माने लक्षण। चिन्ह माने सिंबल नहीं, लक्षण। तो प्रत्येक संसार, बैठ जाओ, प्रत्येक संसारी जीव को पहचानने का लक्षण शरीर है। कौन है? शरीर। शरीर से तो पहचानेंगे। शरीर नहीं होगा तो तुमको कैसे बुलाएंगे, आवाज देंगे? समझ में आ रहा? तो मैं जो परिभाषाएं सही है, लेकिन मैं डिटेल में तो कि भूलो नहीं,
ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये बूढ़ा है, ये लंगड़ा है, ये सही है, ये किसको देख के बोलते हो? तो जीव की पहचान कैसे हो गई? किससे हो गई? इंद्रिय का अर्थ होता है लक्षण, चिन्ह। समझ में आ रहा? तो प्रत्येक जीव को कैसे पहचानते हो? बॉडी से। नहीं आ रहा? समझ आ रहा विषय? उस शरीर में इंद्रियां बनी हुई है, आंख, नाक, कान, ये क्या है? इंद्रियां। लेकिन अपन बोले कि इंद्रिय से ही पहचान होती है, तो सबको तो पांचों नहीं मिलती हैं, किसी को 4 भी मिलती हैं, किसी को 3 भी मिलती हैं, किसी को 1 भी मिलती है। लेकिन एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक शरीर सबको मिलता है। समझ में आ रहा? शरीर क्या हो गया? कॉमन है ना, वो सब में मिलेगा ही मिलेगा। उसमें फिर अलग अलग डिवाइड होते हैं, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। तो अपन क्या समझे? जिससे संसारी जीव पहचाने जाते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। किससे पहचाने जाते हैं? शरीर से। शरीर में क्या बनी हुई हैं? इंद्रियां। शरीर नहीं होगा तो इंद्रियां भी नहीं होंगी। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? किसे कहते हैं इंद्रिय? जिससे संसारी जीव कैसे पहचाने जाते हैं? बॉडी से। समझ में आ रहा? ये मुनि महाराज हैं, ये ब्रह्मचारिणी है, ये भट्टारक जी हैं, वो एलक चुल्लक हैं। क्या देखा? शरीर। इनके वस्त्र हैं, इनके वस्त्र नहीं है। वस्त्र किस पे पड़े हैं? शरीर पर। तो शरीर से ही तो पहचान होगी ना। यदि शरीर नहीं होगा, सोचो यदि शरीर नहीं होगा तो कैसे पहचानोगे किसी को? पहचान सकते क्या? नहीं। तो जिससे, परिभाषा बोलो, जिससे संसारी जीव पहचाने जाते हैं वह इंद्रिय कहलाते हैं। वे इंद्रियां हैं। अब आएगा प्रश्न, इंद्रिय कितनी? तो 5। कितनी? अभी कल पढ़ेंगे, सारा आज पढ़ लेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे? तो आज का रिवीजन फिर से। जैन कौन? जो जिनेंद्र भगवान को, जैनी कौन? फटाफट उत्तर। जिन्होंने, जो इन जिनेंद्र भगवान की मानते। जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा? कौन कौन सी आज्ञा? देव दर्शन, पानी छानना, रात्रि में भोजन नहीं करना। जिनेंद्र कौन? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियां कौन? जिनसे संसारी जीव। जिनेंद्र कितने प्रकार के? कौन कौन से? अरिहंत कौन? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का। सिद्ध कौन? इंद्रिय से जीतना क्या होता है? इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। इंद्रिय से हारना क्या होता है? इंद्रियों के अनुसार जीना। अभी तुम क्या कर रहे हो? मोक्ष और संसार में क्या अंतर? मोक्ष का सुख कैसा है? परमानेंट। संसार का सुख कैसा है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कहीं धूप कहीं छाँव। ये संसारी सुख दुख दोनों अपने साथ लगे हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है? शाश्वत सुख चाहिए। तो क्या बनना पड़ेगा मुझे? इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। फिर मैं जिनेंद्र बन जाऊंगा। जिनेंद्र बनूंगा तो अरिहंत सिद्ध बन जाऊंगा। ये प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? कैसा लगा? नहीं, ऋषभ जी के स्टाइल है, बताओ। आज यूनिवर्सिटी गायब है। नहीं, बस ज्यादा अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो अभी लगेगा नीचे। समझ गए क्या? कल फिर आप समय पर उपस्थित हो। शाम को कुछ महिलाएं क्लास में आती हैं, अपने बच्चों को शाम को भेजो, ये दीदी आदि प्रशिक्षण देंगी।